जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। तो कैसा चल रहा आप सबका पढ़ाई। और ये आज कैसा रहा आपकी विजयदशमी। सबने विजयदशमी नवरात्रि जितने भी आपके पावन पर्व थे इन सबको मना के अपना एक लेखा तैयार कर लिया। पर अब आपकी ज़रूरत है आप अपनी किताबों के साथ लग जाइए। गर्मी थी पढ़ाई कम हो पा रही थी, लेकिन ठंडी का मौसम है, रूम में बढ़िया आप पढ़ाई का माहौल बनाइए। स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार इस समय बीमारियों का कोई पता नहीं होता कौन सी बीमारी कब आ जाए। तो आप इन सब बातों को भी ध्यान में रख के अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए आपका स्वास्थ्य जो है सबसे लाभदायक है, सबसे कीमती धन है आपका। उस धन को आप बचाए रखें। जो भी आपका कीमती धन अगर है तो आपका स्वास्थ्य है। तो हम सब इसी के साथ बात को अपनी क्लास को आगे करते हैं। क्लास आप सबको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। उसके साथ हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तो आ गए सब लोग क्लास में, ठीक। चलिए आज हम लोग दो क्लास हो चुकी लगभग पॉलिटी की। एक तो इंट्रोडक्शन की हुई थी, दूसरी पार्ट 1 की हुई जिसमें हमने संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात की। क्लास ज़्यादातर हिंदी मीडियम को छात्र को प्रेरित करेगी, बट 60-40 का कॉम्बिनेशन चलेगा क्लास में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हिंदी में ना हो तब तक मज़ा ही नहीं आता वो चीज़, क्योंकि हंसी मजाक हिंदी में है। कोई भी आप अच्छा बोलना समझना है तो आप हिंदी बताते हैं। तो हिंदी आपकी अच्छी लैंग्वेज है, आप इसे समझिए, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक आपका एकदम क्रिस्टल मामला समझ में आ जाता है, हाँ ये कहने वाले हैं। तो लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ा फेर आप में नहीं लेके चलना है कि। तो चलिए हम लोग आज 3 क्लास में पहला हमने बात किया क्या, रिवीजन के तौर पे देख लीजिए थोड़ा सा। संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात कर ली। दूसरे भाग में हमने नागरिकता की बात कर ली। पहले अपने भारत के बारे में समझ लिया कि भारत क्या है, कितने राज्य हैं, कहाँ पे क्या है। दूसरे में आपको क्या भारत में रहने के लिए नागरिकता है, उसको आपने समझ लिया। तीसरे के तौर पे अब जब हम आ गए तीसरे चरण में, तो आज हम बात करेंगे भाग 3। भाग 3 जिसे आप बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार। मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, जहां से कोई चीज निकाली जाती है, प्राथमिक होता है, प्राइमरी होती है, फंडामेंटल बोलते हैं। इसी को आप फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। अभी तक आपको नागरिकता मिले ना मिले आपका मामला था। अब हम मूल अधिकार की बात करने जा रहे हैं कि अगर हम भारत में हमें नागरिकता मिल गई तो भारत में व्यक्तियों के लिए क्या क्या मूल अधिकार बताए गए हैं लोगों के लिए। तो संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, 12 से लेकर के इसमें हम 35 तक की बात करेंगे। ये क्लास 2 वीडियो में बन के आएगी कम से कम। पहली क्लास 15-20 जो भी होगी, अगली भी ऐसे आएगी। तो ये आपको पता है कि भारत के संविधान में हर चीज़ें कहीं ना कहीं से ली गई। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, आपातकाल का बंध अलग से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा अलग से ली गई। तो ऐसे ही मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी ऑनलाइन में कि भारत में मूल अधिकार को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद जब भी आपके मूल अधिकार की हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि जब भी आपके मूल अधिकार को लेके संकट आए, कोई हनन का केस हो, कुछ भी आपको लगे कि आपका मूल अधिकार संकट में है, व्यवस्था बिगड़ रही है, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, कोई बिना किसी की इजाज़त नहीं लेनी है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए और आपका मामला डायरेक्ट वहाँ हाई कमान से बात होगी। तो इसके रक्षक कौन है हमारे, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये जो हम अभी
खाका तैयार कर रहे हैं क्लास के माहौल का, वो ये है भी, ये समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा और हाई कोर्ट कोई भी नुकसान होने पे। अब शुरुआत करते हैं, इसमें भी हमें 6 प्रकार के अधिकार बताए गए। दैट इज क्लियर। पहले हम उन अधिकारों को लिखेंगे कि कौन कौन अधिकार हमें दिए गए हैं भारत में रहने के लिए। तो सबसे पहला एक अधिकार आपको दिया गया था जिसका नाम था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का दिया गया था, पहले समानता दी गई थी पहले आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, भारत में सभी को समानता का अधिकार दिया गया, एक प्रकार का अधिकार ये था। दूसरा अधिकार हम ही सबको दिया गया, स्वतंत्रता। कौन सा अधिकार और दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 2 अधिकार मिल गए कि मतलब सभी को समान किया जाएगा, कोई भी चीज, सभी को स्वतंत्रता है कि आप क्या क्या स्वतंत्रता कर सकते हैं। अगर तीसरे की बात की जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़े कि तीसरा अधिकार सर क्या दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्लास यूपीएससी तक है, ना कि केवल वनडे एग्जाम के लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक अधिकार ये भी आपको दिया गया। अगर आगे अधिकार की बात करें तो दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखते जाइए क्या क्या अधिकार आपको दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दिख रहा है बोर्ड पे आप लोगों को, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आगे थोड़ा सा बात करें, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। कभी कभी आपने कल्चर देखा होगा, किसी किसी का कल्चर क्या है, सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, एवं शैक्षिक शैक्षिक अधिकार। छठा अधिकार अगर देखा जाए आपको, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक एक कहीं कहीं उपचार भी दे देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, में यह है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारत में रहने वाले लोगों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का मतलब सभी को समान चीजें होंगी जो होगा। स्वतंत्रता का मतलब आपको क्या क्या स्वतंत्रता है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। शोषण वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है। रूम में रहने वाले रूम पार्टनर का शोषण हो रहा है, खुद सब लोग रहेंगे उससे खाना बनेगा, दूसरे से काम कराएंगे, तो भी एक प्रकार का शोषण है। तो ये 1 बाय 1 हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आज के समानता के अधिकार पे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लिया आप लोगों ने इतना, दिख रहा है। चलिए हम लोग अब सबसे पहला बात करेंगे। आपको 7 प्रकार के अधिकार थे, बट एक अधिकार आपका खत्म कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था, क्योंकि भाई मूल अधिकार है संपत्ति, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सरकार को मान लीजिए यहाँ पे रोड बनानी है, बीच में आपकी संपत्ति आ रही है, तो आप देंगे नहीं तो सरकार आपसे मुकदमा लड़े। ऐसे मान लीजिए 50 लोग मिल गए रास्ते में, तो सरकार 50 लोगों से मुकदमा लड़े। तो इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया कि इसको मामला यहाँ से हटा दो, कौन इन लोगों से बार बार विवाद करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 12 से लेकर के हमारा ये शुरू होता है आर्टिकल 12 से, और कहाँ तक होता है 18 तक। आर्टिकल 12 से हम शुरू करेंगे और 18 तक की बात करेंगे किसमें, समानता के अधिकार में। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की।
आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बताई गई? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। राज्य स्टेट आपके मूल अधिकार की रक्षा करेंगे। जो भी आपके राज्य हैं, मूल अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? राज्य करेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार की रक्षा राज्य की हो, राज्य की हो। अगर आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 13 अल्पीकरण की स्वतंत्रता है। अल्पीकरण अधिकारों को कम किया जा सकता है। 13 में अगर देखा जाए तो अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब ये होता है कभी भी कोई विपत्ति या संकट आने पे आपके अधिकारों को कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा तो आपको घूमने का अधिकार है। अब मान लीजिए बॉर्डर पे गोली चल रही है, आप कहेंगे हम घूमने जाएंगे, तब वहां उस अधिकार को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कि किसी चीज को अल्पीकृत कर दिया गया, कम कर दिया गया है। समय आने पे कम कर दिया जाएगा तो अल्पीकरण बोल देते हैं। अगर आर्टिकल 13 हो गया, हमारे 14 की बात करें तो विधि का शासन बताया गया है कि विधि का शासन कैसे होगा? विधि की समक्ष समानता। आर्टिकल 14 अगर देखा जाए तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, या इसी को कहीं कहीं और लिख के देता विधि का शासन। विधि मतलब कानून, विधि का शासन। आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो आर्टिकल 15 में आपको बताया गया कि धर्म जाति मूल के आधार पर किसी से क्या किया जाएगा? लिख लिया इतना। आर्टिकल 15 में लिखा जाएगा आपका धर्म जाति, क्या क्या? धर्म जाति लिंग, जिसे आप जेंडर बोलते हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में बताया गया कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म का, कोई शूद्र जाति का, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके संविधान में इस बात की गौर किया गया है। लिख लिया। आर्टिकल 16 की अगर बात करें हम लोग, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक मतलब होता है सरकारी, नियोजन मतलब होता है नौकरी। सभी में, सरकारी नौकरी में सभी को समानता है। सरकारी नौकरी में सभी को क्या है? किसी भी प्रकार का सम भेदभाव नहीं है, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमारे आर्टिकल किसमें बताया गया? 16 में बताया गया है। आर्टिकल 17 की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उलझा हुआ मामला था आर्टिकल 17। सबसे उलझा हुआ मामला था। अकेले बस की बात नहीं थी भीमराव अंबेडकर की छुआछूत को अंत कर लेते बिना गांधी के सहयोग के, वो बापू हैं। तो आर्टिकल 17 की अगर बात करें, यहां दिख रहा है क्या? आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत को बोलते हैं अस्पृश्यता। कभी कभी लिख देगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, इसी को बोलते हैं छुआछूत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में बताया गया कि छुआछूत का अंत किया गया है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं कुछ ऐसे हमारे बुद्धिजीवी हैं जहाँ छुआछूत मानते हैं। हम छोटे के यहाँ पानी नहीं पियेंगे, हम बड़े के यहाँ नहीं पियेंगे, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम ये नहीं पियेंगे। तो ये छुआछूत का अंत हो चुका था बहुत पहले, बट ये अकेले भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं थी।
इसमें गांधी जी का भी योगदान था, सभी लोगों ने समर्थन किया, सारी चीज़ें हुई दलित को भी लेकर के। तो आर्टिकल 18 आता है, क्योंकि हमें 18 तक पढ़ना है, इससे आसान हो भी नहीं सकता, पूरा आर्टिकल ही समझ लीजिएगा। अगर आर्टिकल 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत है। क्या उपाधि, जिसे कहीं ना कहीं कुछ लोग पदवी मिल जाती थी किसी किसी को, क्या पदवी मिल जाती थी। गांव में होते थे लम्बड़दार बोला जाता, गांव में क्या बोला जाता, लम्बड़दार। कुछ अलग पद दे दिया जाता है किसी का, अभी नहीं पद, बड़ कौआ, छोट कौआ, नन कौआ, ये पद नहीं, कुछ ऐसा पद जो दिया जाता हो, तो उस उपाधि का अंत किया गया है इसमें, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में बताया गया। एक नज़र में दोबारा देख लेते हैं इसी सबको। हमें टोटल भाग 3 पढ़ना है। भाग 3 में मूल अधिकार पढ़ना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिया गया। इसके रक्षक कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी कमी होने पर आप सीधा यहीं जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा रहा समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार में आपको कितने प्रकार के अधिकार मिले, 12 से लेकर के 18 तक। 12 में बताया गया कि मूल अधिकार की रक्षा राज्य की भी होगी। आर्टिकल 13 में आपके अधिकारों को अल्पीकृत किया जा सकता है समय आने पे, कोई संकट आने पे। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता बताई गई, विधि का कानून होगा, उसके अनुसार चलेगा मामला। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में आपको बताया गया लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत किया गया, ये सबसे अच्छा पॉइंट था, नहीं तो उनकी वजह से लोग छोटे के यहाँ पहुँच नहीं पाते थे। आज भी ऐसा है, कोई मान लीजिए शूद्र जाति का, छोटे जाति का कैंडिडेट आईएएस बन जाए तो क्या लोग उसे बहुत बड़ा पद दे देंगे? बिल्कुल नहीं। आज के भी समाज में ऐसा है कि अगर कोई छोटे जाति का व्यक्ति कहीं बड़े पोस्ट पे भी हो जाए तो लोग उतना सम्मान नहीं देते जितना एक बड़ी ऊंची जाति का हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मतभेद है हमारे यहाँ का। और मेरा एक मानना है, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो देखा जाए, अगर हर टैक्स को मिला के जीएसटी कर सकते हैं तो क्या हर जातियों को मिला के, हर धर्म को मिला के एक भारतीय ना बोल दिया जाए? कभी गौर करिएगा इस बात पे कि जैसे हर टैक्स को मिला के जीएसटी कर दिया, ऐसे ही सभी धर्मों को मिला के एक ही चीज होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं बस। ठीक है। आर्टिकल 18 देखिए, उपाधियों का अंत किया गया है इसमें। तो इसी के साथ हम लोग भाग 3 में, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, आज की छोटी सी क्लास में इतना हो पाया। आगे और क्लासें इसकी सीरीज आएगी और लगातार डेली आएगी। जैसे आपका सपोर्ट रहेगा ऐसे ही हम लोग मेहनत करते रहें। हेल्थ को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये महीना, ये मौसम, एक गाना सुने कि नहीं, ये मौसम बड़ा बदनाम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ गलत है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ऐसा कुछ है। देखिएगा आप लोग क्या है, बहुत सही नहीं आ रहा मामला वो। ठीक है, देखिएगा क्या है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।